नमस्कार दोस्तों, आर के खेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा की सीट नंबर 12 लेके आ गए हैं, जो एडुटेरिया का सेट प्रैक्टिस है। और इससे पहले का सभी सेट प्रैक्टिस का वीडियो अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना करी थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 14वें वर्ष में जो है निगाली सागर स्तंभ की स्थापना करी थी। और 20वें वर्ष कहाँ पे गए थे? 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी की यात्रा करी थी। कहाँ पे? लुम्बिनी की यात्रा 20वें वर्ष करी थी। और 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा करी थी? तो बोध गया की यात्रा किस वर्ष करी थी? 10वें वर्ष। 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करी थी। 14वें वर्ष जो है निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलांगो द्वारा रचित शिल्पाधिकारम में निम्न में से किसकी प्रेम की कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है, पूछ रहा है। तो इसमें जो है तोल्काप्पियर जो है इसका कोई मतलब इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि कन्नगी, माधवी और कोवलन के बारे में जो है इसमें बताया गया है। और शिल्पाधिकारम का अर्थ क्या होता है? पायलों का गीत होता है। क्या होता है? पायलों का गीत होता है शिल्पाधिकारम की। इसकी रचना किसने करी थी? ये ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ है। तो इसकी रचना करी थी इलांगो ने करी थी। इसकी रचना किसने करी थी? इलांगो के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का हमारा है। तुर्कान चहलगानी का विनाश निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो तुर्कान चहलगानी का विनाश किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा तुर्कान चहलगानी का विनाश किया गया था। तुर्कान चहलगानी लाया किसके द्वारा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान चहलगानी लाया गया था। और विनाश किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन का अन्य नाम क्या था? बहाउद्दीन नाम था। अब बलबन ने कौन सी नीति लाई थी? रक्त एवं लोह की नीति किसने लाया था? बलबन ने लाया था। और जो सीजदा एवं पापोस पर था, सीजदा एवं पापोस पर था, किसने चलाया था? सीधा एवं पापोस पर था भी किसने चलाया था? बलबन के द्वारा चलाया था। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा पॉइंट। 4 नंबर का हमारा है। अकबर के द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा सही मेल नहीं? 4 का क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा कंधार जो है 1594 नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। कालिंजर 1569, कश्मीर 1586, सिंध 1591। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया था? हो जाएगा बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा बाजीराव को बनाया गया था। बालाजी बाजीराव। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया? मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में 1881 में प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया था? तो अवध किसान सभा का आयोजन 1920 में अवध किसान आंदोलन का गठन किया गया था। कब, किसके द्वारा किया गया था? रामचंद्र और किसके द्वारा? रामचंद्र और नेहरू के द्वारा। रामचंद्र और किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा किया गया था अवध किसान सभा का गठन 1920। 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, लखनऊ में किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया था? तो दास प्रथा पे प्रतिबंध के टाइम में लगाया गया था? लॉर्ड एलिनब्रो के समय 1843 में दास प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया गया था? 1829 में। शारदा एक्ट जो है लॉर्ड इरविंग के समय आया था। शारदा एक्ट किसके टाइम आया था? लॉर्ड इरविंग के समय आया था 1930 में। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक जो है ट्रॉट्स्की को माना जाता है। ये रशिया संबंधित है। और रूस के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस के जन्मदाता स्टालिन।
वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था? तो 1942 में जो है रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा? जापान में रास बिहारी बोस। 1942 में कहाँ पे? जापान में रास बिहारी बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो किसने किया था? तो सरला देवी चौधरानी ने क्या किया था? महिलाओं के मताधिकार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, सरला देवी चौधरानी। ऑप्शन सी। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, यह कथन किसका? साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, यह कथन किसका? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का कथन है। सुरक्षा बल का नीति किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की? 1993 में हुआ था। अब राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, राष्ट्रीय महिला कोष पूछ रहा है तो यहाँ पे 1993 मार्च 1993। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित करी थी? तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग कैलोरी पूछ रहा है, यानी शहरी क्षेत्र में कितना कैलोरी लेना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना कैलोरी लेना चाहिए। तो ये किस समिति ने किया था? तो ये हो जाएगा वाई के अलग समिति ने किया था 1991 के समय में किया गया। और सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे? गरीबी से संबंधित है। ये कब आया था? 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम रेपो दर से क्या तात्पर्य है? रेपो दर से क्या तात्पर्य है? कमर्शियल बैंक जो है रिजर्व बैंक से जिस दर पे नकदी ऋण प्राप्त करते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। रेपो रेट किसको कहते हैं? कमर्शियल, यानी कि जितने भी बैंक है या प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी बैंक किससे लेते हैं? आरबीआई से 14 दिन के लिए जो लोन लेते हैं, 14 दिन तक के लिए लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेपो रेट कहते हैं। और 14 दिन से अधिक के लिए लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? बैंक रेट पे लेते हैं। 14 दिन से अधिक के लिए बैंक रेट पे, एक दिन के लिए लेंगे बस एक रात के लिए तो क्या? MSF को एक दिन के लिए लेंगे तो क्या होगा? MSF। एक दिन के लिए MSF। 14 दिन के लिए क्या हो जाएगा? रेपो रेट। और 14 दिन से अधिक के लिए क्या हो जाएगा? बैंक रेट। और जो है आरबीआई को यदि बैंक पैसा जमा कर देते हैं आरबीआई के पास, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। बैंकों का पैसा जमा होता है आरबीआई के पास, उसको क्या बोलते हैं? जिस रेट पे जमा होता है उसको रिवर्स रेपो रेट। तो इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा 16 का। भारतीय बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ पे स्थित? IRDA का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। RBI का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। SBI का भी मुख्यालय कहाँ? मुंबई में स्थित है। एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया? एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया? तो 17 का हो जाएगा 1962 में एथिलीन को जो है हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया। एथिलीन क्या है? फलों को पकाता है। पकाने का काम कौन करेगा? एथिलीन करेगा। फलों को पकाने का एथिलीन करता है। और क्या करता है? एथिलीन जो है एकमात्र हार्मोन है जो क्या करता है? गैस अवस्था में रहता है। गैस स्टेट में रहता है एथिलीन। कोढ़ बीमारी निम्न में से किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? कोढ़ जो होती है किसके कारण होती है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होती है। और किसको प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। क्रोट। क्षय रोग किसको प्रभावित करता है? टीबी फेफड़ा को जो होती है। ये क्या कहते हैं? काला जाड़ किसको प्रभावित करता है? काला जाड़ श्वास नली को प्रभावित करता है। आंत को कौन? पेचिश जो है, पेचिश आंत को प्रभावित करता है। काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गिरी की क्षमता कितनी मेगावाट है? तो काकरापाड़ा परमाणु विद्युत
ग्रे की क्षमता 220 वाट, 220 वाट। कहाँ पे पड़ता है ये? गुजरात, गुजरात के सूरत में है काकरापाड़ा, गुजरात में पड़ता है। 220 वाट इसकी क्षमता। बोंगी तथा कैंडी शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? बोंगी तथा कैंडी किस संबंधित है? गोल्फ से, गोल्फ से संबंधित है। 20 का क्या हो जाएगा? ए। अवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से? अवामी लीग पार्टी कहाँ पे है? बांग्लादेश, बांग्लादेश का पार्टी है अवामी लीग का पार्टी। प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को जो है विश्व आयकर दिवस, 24 जुलाई को विश्व आयकर दिवस। ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन सा है? विश्व का सर्वोत्तम शहर जो है न्यूयॉर्क है। विश्व का सर्वोत्तम शहर न्यूयॉर्क है। मुंबई का स्थान कितना है? 431 मुंबई का स्थान। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 का आयोजन कहाँ पे किया? COP29 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो अजरबैजान में COP29 का आयोजन अजरबैजान में किया गया, अजरबैजान के बाकू में। COP30 का आयोजन कहाँ पर होगा? COP30 का आयोजन तो ये हो जाएगा ब्राज़ील में। COP30 का आयोजन ब्राज़ील में हो। COP28 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में हुआ था, UAE में हुआ था COP28 का आयोजन। तर्कस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तर्कस का 7वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच। तर्कस का 7वां संस्करण कहाँ पे हुआ? कोलकाता में आयोजित किया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता में भारत का रैंकिंग क्या है? 159वां। कब मनाया जाता है? 3 मई को। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? तो आंध्र प्रदेश को कितना? 15,000 करोड़ दिया गया, 15,000 करोड़। बिहार की बात करी जाए तो 58,000 करोड़ जो है बिहार को दिया, 58,900 करोड़ बिहार को दिया गया। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक SBI का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया? SBI का अध्यक्ष कौन बना? तो चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जो है SBI का अध्यक्ष बने। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बना है जो मांसाहारी भोजन यानी कि मांस मछली को बंद कर दिया है? कौन सा? पालीताना। क्यों क्या यहाँ पे? क्योंकि जैन लोग बहुत ज़्यादा संख्या में कौन रहते हैं? जैन लोग रहते हैं। पालीताना में गुजरात का शहर है। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना कहाँ पे? महाराष्ट्र में शुरू किया गया, जिसके तहत जितने भी ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट को कितना दिया जाएगा? ग्रेजुएट को 10,000 रुपये दिया जाएगा, 10,000। और जितने भी डिप्लोमा डिग्री हैं उसको कितना दिया जाएगा? 8,000 रुपये दिया जाएगा। प्रति माह का बात हो रहा है, प्रति माह दिया जाएगा। कहाँ पे? लाडला भाई योजना महाराष्ट्र। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरी कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया? किसको चुना गया है? तो नीता अंबानी को चुना गया। नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरे कार्यकाल के लिए सदस्य किसको चुना गया? नीता अंबानी को। बिहार विधान परिषद का उपसभापति किसको नियुक्त किया गया? उपसभापति प्रोफेसर राम बच्चन राय को उपसभापति नियुक्त किया गया है। और अवधेश नारायण सिंह को सभापति कौन बने? अवधेश नारायण सिंह। उपसभापति राम बच्चन राय। भारत का पेरिस पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा।
भारत ने कुल कितने मेडल जीते? 33 का हो जाएगा। कितने मेडल जीते हैं भारत ने? तो 29 मेडल। कितने जीते? 29 मेडल जीते हैं भारत पैरा ओलंपिक में। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? पेरिस में हुआ। पेरिस में हुआ इसका आयोजन। 1 मिनट ट्रैफिक का प्लान किस शहर में लागू किया गया? 1 मिनट ट्रैफिक कहाँ पे चालू किया गया? तो शिमला में लागू किया गया है। 1 मिनट ट्रैफिक कहाँ पे? शिमला में। यानी कि हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा जो है जाम को कंट्रोल करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लाया गया, तो शिमला में। ए हो जाएगा। हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? दार एस सलाम बंदरगाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्षों का पट्टा हासिल किया है। यानी कि दार एस सलाम बंदरगाह पे अडानी ग्रुप ने 30 वर्षों का पट्टा, 30 वर्षों तक वहाँ पे क्या करेगा? कार्य संचालित करेगा। कहाँ पे है ये दार एस सलाम बंदरगाह? तो तंजानिया में। कहाँ पे? तंजानिया। तंजानिया की राजधानी कहाँ पे? डोडोमा। डोडोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ पे? डोडोमा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाएगा? खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। असम में कौन सा मेला मनाया जाता है? अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला कहाँ पे? असम में हो जाएगा। अम्बुबाची मेला असम में हो जाएगा। लद्दाख में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? हेमिस। हेमिस उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में हो जाएगा। राजा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? राज महोत्सव। तो उड़ीसा में राज महोत्सव हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र के अंतर आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारतीय जनसंख्या कितनी? तो 2024 में भारतीय जनसंख्या 1.45 अरब, 145 अरब, 145 अरब। संपूर्णता दिवस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? संपूर्णता दिवस किसके द्वारा मनाया गया? नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा संपूर्णता दिवस मनाया। हाल ही में भारत सरकार द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। किससे संबंधित है? तो वन्य जीवों संबंधित है। फौना ऑफ इंडिया पोर्टल किससे संबंधित है? वन्य जीवों से संबंधित है। जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों ने दुनिया का सबसे पुरानी गुफा की खोज करी? तो सुलावेसी द्वीप कहाँ पे है? कहाँ पे है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सुलावेसी द्वीप कहाँ पे? इंडोनेशिया। वहाँ पे यानी कि सुलावेसी द्वीप पे जो है सबसे पुराना पेंटिंग 52,000 वर्ष पुराना पेंटिंग का खोज हुआ है। उसके छतों पे देखा गया है। कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता? ये क्या है? कोपा क्या है? तो कोपा है फुटबॉल मतलब प्रतियोगिता है। इसको किसने जीता? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जीता। कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो अमेरिका। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो दुबई में किया गया। चूज द करेक्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। रिजेक्ट का सही क्या हो जाएगा? रिजेक्ट के लिए रिजेक्ट का हो जाएगा एक्सेप्ट। रिजेक्ट का क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। 43 का। 44 की बात करी जाए। Choose one which can be substituted for given what sentence? A person who believes in total abolition of war। तो इसको क्या बोलेंगे? टोटल एवोल्यूशन ऑफ वॉर। पेसिफिस्ट। तानाशाही पेसिफिस्ट मतलब क्या? तानाशाही होता है। वियरी शब्द का एंटोनिम क्या होगा? वियरी शब्द का एंटोनिम क्या होगा? जोली। वियरी का एंटोनिम क्या होगा? जोली हो जाएगा। History was taught by her change into active voice। एक्टिव बोल रहा है तो ये पेशी में है, एक्टिव में। तो हिस्ट्री was taught by her तो क्या हो जाएगा? she taught history। इसका पेशी हो जाएगा हिस्ट्री was taught by her। आँखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? तो आँखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? संस्मरण है। क्या? संस्मरण। तुम्हारा विश्वास मैं करूँगा तो कौन?
तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी। यहाँ पे देखिए मैं और कौन, यहाँ पे कितना हो गया, तो 48 का क्या हो जाएगा, मैं कौन मैं हो गया, कौन हो गया और तुम, यानी कि तीन टोटल कितने, तीन सर्वनाम है, कितने, तीन, इसमें तीन सर्वनाम का यूज हुआ है। वैसे टोटल कितने 9 सर्वनाम हैं, इनके 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। इनमें से किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची सरोज पंकज अरविंद, सरोज पंकज अरविंद। निम्नलिखित में किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कैसे करें, जिसमें कर्ता का फल जो है, क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़े उसको अकर्मक, जिसमें क्रिया का फल कर्ता पड़े उसको सकर्मक कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया कौन सा, शिशु सो रहा, शिशु क्या कर रहा, सो रहा, अकर्मक क्रिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या जिम्मेदार है, तो बाह्य कोण, बाह्य कोण जो है जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा, कौन सा गर्म जलधारा, तो गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा, लेब्राडोर और केनारी धारा, ये सब क्या है, ठंडी जलधारा। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया, भारत चाइना की सीमा को यानी LAC को कितने भागों में बांटा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल को 3 भागों में बांटा गया, कितने, 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया अक्साई चीन, हो गया अक्साई चीन, और दूसरा हो गया हिमाचल उत्तराखंड का क्षेत्र, और तीसरा हो गया सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, यानी 3 भागों में बांटा गया। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार के किस नाम से जानते हैं, मुंबई से गोवा, क्या बोला, मुंबई से गोवा को कोरोमंडल तट, मुंबई से गोवा को कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोक्कन तट, सॉरी मुंबई से गोवा को किस नाम से, कोक्कन तट, कोक्कन तट। कोरोमंडल तट जो है ये मतलब पूर्वी भाग में, इस साइड कौन सा, कोरोमंडल तट, इस साइड जो है मुंबई से गोवा के बीच में कोक्कन तट हो जाएगा। उसके नीचे क्या हो जाएगा, कन्नड़ तट, कर्नाटक के क्षेत्र में कन्नड़ तट, और सबसे नीचे वाला क्षेत्र यानी कि केरल के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, मालाबार तट, केरल के क्षेत्र में मालाबार तट। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम, भारत का कौन सा झील विवर्तनिकी गतिविधि का परिणाम है, तो इसका जो वुलर झील, वुलर झील जो विवर्तनिकी गतिविधि का परिणाम है। ये किस नदी पे है, तो चेनाब नदी पे है, किस नदी पे, चेनाब, चेनाब रिवर पे है वुलर झील। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है, तो पवन ऊर्जा कहाँ पे है, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा। उच्च उपज वाली हाई किस्म की बीजों का संबंध निम्न में से किस देश से है, जिसका उपयोगिता हरित क्रांति के समय जो है हाई यील्ड वेराइटी HYV, हाई यील्ड वेराइटी बीज का जो उपयोग किया गया था हरित क्रांति के समय, तो उसका संबंध किससे, मैक्सिको, मैक्सिको से मंगाया गया था। झूमिंग कृषि का संबंध किससे है, तो झूमिंग कृषि का संबंध यहाँ पर मिलान करने वाला स्थानांतरित कृषि और संबंधित राज्य, तो झूमिंग कृषि का संबंध किससे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। दहिया कहाँ पे, दहिया मध्य प्रदेश, पेंडा कहाँ पे, पेंडा जो है आंध्र प्रदेश, कुमारी पश्चिमी घाट, यानी कि देखिए एक का क्या हो जाएगा, एक का यहाँ पे मिला लेते हैं हम लोग, एक का R हो जाएगा, एक का R सही है, और 2 का P हो जाएगा, 2 का P, 3 का Q और 4 का S हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर सही है। प्रसिद्ध नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। नीलापट्टू कहाँ पे है, तो 59 का क्या हो जाएगा, 59 का, सॉरी नीलापट्टू कहाँ पे, नीलापट्टू आंध्र प्रदेश, नीलापट्टू आंध्र प्रदेश। नजरायन कहाँ पे, नजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। यूजीन ओडम निम्नलिखित में किस के लिए प्रसिद्ध है, यूजीन ओडम किसके लिए प्रसिद्ध है, परिस्थिति में योगदान के लिए, परिस्थिति में योगदान के लिए यूजीन ओडम प्रसिद्ध है। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, इसमें से कितने जो थे रियासतों की संख्या के प्रतिनिधि थे, 93, 389 में कितना, 93 जो था रियासत था, और
290 जो था, क्या था 290, ये थी निर्वाचित थी, निर्वाचित। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्यों के क्षेत्र के सभी पदाधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे। तो आर्टिकल 144, आर्टिकल 144। निम्नलिखित में किस वर्ष 44वीं संविधान संशोधन लागू संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो 1978। निम्न में से कौन से भारत संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 64 का क्या हो जाएगा? तो 64 की बात करी जाए तो इसका हो जाएगा स्मारकों की रक्षा करना। क्या आर्टिकल 44 के अंतर्गत DPSP के अंतर्गत आता है स्मारकों की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य। देश की संप्रभुता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य। सद्भावना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये मौलिक कर्तव्य है। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो JS वर्मा समिति। JS वर्मा समिति कब आई थी? 1999 में आई थी। JS वर्मा समिति का संबंध किससे? नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के लिए JS वर्मा समिति। संविधान द्वारा निम्नलिखित में किन के लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया अनुसूचित, इसका हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों के लिए, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो जाएगा। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने के लिए पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान लेता है? तो 68 क्या हो जाएगा? 68 का हो जाएगा संबंधित राज्य के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेता है शपथ। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? तो 69 का क्या हो जाएगा? 69 का ये हो जाएगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन इसने किया था, तो इसका हो जाएगा एवी डायसी का सिद्धांत। एवी डायसी। जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देते हैं, जिससे आँख जो रहता है कम प्रकाश प्राप्त करने लगता है, ऑप्शन बी। फारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? फारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? 212 डिग्री सेल्सियस। 212 डिग्री सेल्सियस। 212 डिग्री फारेनहाइट। 212 डिग्री फारेनहाइट। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? प्रतिरोधकता सबसे अधिक माइक्रो। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसने दिया था? विद्युत क्षेत्र की अवधारणा माइकल फेराडे। जड़त्व से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो जड़त्व से संबंधित तो 75 का हो जाएगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ये सही। निम्नलिखित में से किसी ग्रह की गति के नियमों का प्रतिपादन करने के लिए श्रेय दिया जाता है? तो 76 का हो जाएगा केपलर हो जाएगा, जोहान्स केपलर। S बराबर UT प्लस हाफ AD² समीकरण में किससे संबंधित उनका वर्णन है? तो ये हो जाएगा स्थिति समय का फॉर्मूला है। तीसरे कक्षक या M कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? M कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? इसे सल्फर तथा नाइट्रोजन SO2 तथा NO2, SO2 और NO2। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH का प्रयोग होता है। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? 81 का हो जाएगा एल्कली। जो जल में घुल जाता है उसको एल्कली कहते हैं।
धातु और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? सोना का क्लोराइड सही है, एल्युमिनियम का क्रायोलाइट सही है, कोबाल्ट का स्टेमेलाइट सही है, और पारा का ग्रेनुलाइट ये गलत है। पारा का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेक्टोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त किया होता है? लेक्टोल किससे प्राप्त होता है? लेक्टोल जो है लैक्टोज के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही पहचानिए? तो 84 का हो जाएगा। पी ब्लॉक तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा पी में प्रवेश करता है, सही बात है। धातुएं और उपधातुएं आवर्त श्रेणी में पी ब्लॉक में मौजूद होती हैं, तो दोनों सही है। ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? 85 का हो जाएगा। SiO2 और Al2O3 निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में जलीय जीवों का एक विविध समूह है? जलीय जीवों का कौन सा समूह है? 86 का हो जाएगा। जी, शैवाल जो है जल में होता है। शैवाल कहाँ पे होता है? जल में होता है। निम्न हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस भोजन पर निर्भर करता है? हमारा मस्तिष्क जो है किस पर निर्भर करता है? तो 87 का हो जाएगा। केवल ग्लूकोज पे निर्भर करता है। वसा, प्रोटीन ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है मस्तिष्क को, शरीर को पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरियों को मारने में मदद करता है? तो इसका हो जाएगा अमाशय। अमाशय HCl निकालता है, अमाशय से निकलता है, जो सभी रोगजनक बैक्टीरिया को मार देता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियाँ कार्टियोसोल का उत्पादन करती है, जिसे अक्सर मनुष्यों में स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है? स्ट्रेस हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है? अधिवृक्क ग्रंथियाँ निकालती है कार्टिसोल नामक हार्मोन। कौन सी रक्त वाहिनिका जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती है? कौन लेके जाती है यहाँ पे? यानी कि गंदे रक्त, CO2 जिसमें होगा वो क्या होगा? गंदा रक्त को सीरा लेके जाता है हृदय में, और साफ रक्त को जो हृदय से विभिन्न भागों में धमनी लेके जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सीरा हो जाएगा। उस कोशिका की पहचान की जो अमीबीय आकार का होता है, तो श्वेत रक्त कणिका WBC जो रहता है किसके आकार का होता है? अमीबा के जैसा होता है। इसका कोई आकार ही नहीं, अमीबा जैसा। कोशिका का वह कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन करता है? सूत्रकणिका, यानी कि DNA। सूत्रकणिका का माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सूत्रकणिका, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ओलियोगमरेजिन या हींग जो है निम्नलिखित में किससे प्राप्त होता है? हींग जो है किससे प्राप्त होता है? हींग फेरुला की मूसला जड़ के सूखे लैक्टोस। फेरुला नामक पौधा है, उसके मूसला जड़ यानी कि मूसला जड़ के लेक्टस से क्या होता है प्राप्त? हींग होता है। हींग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध, यकृत, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा, जो आपके शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रहने में मदद करता है? तो यहाँ पे क्या पूछा? जल में घुलनशील। जल में B और C जल में घुलता है। बाकी बात KEDA जो होता है वसा में घुलता है। BC हो जाएगा, यानी कि C हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतक की मरम्मत करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटीन का जो बहुत आवश्यकता होता है शरीर की मरम्मत में। 96 का हो जाएगा हमारा। 96 का मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा B 975। 97 की बात करी जाए तो इसका हो जाएगा, देखिए 97 का A नंबर हो जाएगा राइट, 2/3। 98 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा 21। 99 का D हो जाएगा 76%। 100 लास्ट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा B। ये दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।